आज हमारे सामने एक ऐसी किताब का जिक्र है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे पढ़ने वालों के भी मतलब पसीने छूट जाते हैं। जी। लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस। हाँ, बिल्कुल। इसे सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि मानव जीवन का एक महाकाव्य कहा जाता है। तो चलिए आज इस विशाल दुनिया में उतरकर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो 150 साल बाद भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। इसकी कहानी हमें 19वीं सदी की शुरुआत में रूस ले जाती है, जब नेपोलियन की सेनाएं वो पूरे यूरोप को रौंदती हुई रूस की तरफ बढ़ रही थीं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये किताब सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है। टॉल्स्टॉय ने यहाँ दो दुनियाओं को एक साथ दिखाया है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दो दुनियाएं। अच्छा, मतलब एक तरफ तो जंग का मैदान, तोपे और सिपाही, और दूसरी तरफ सेंट पीटर्सबर्ग की भव्य पार्टियों का शोर, अमीर परिवारों के आपसी झगड़े, पहली मोहब्बत की उलझने और क्या कहते हैं, साजिशें। अच्छा, टॉल्स्टॉय बड़ी खूबसूरती से इन दोनों को एक साथ बुनते हैं, ये दिखाते हुए कि जब देश पर हमला होता है तब भी लोगों की निजी जिंदगियां चलती रहती हैं। ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। पर इतनी बड़ी कहानी का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ नेपोलियन और रूस के जार अलेक्जेंडर की लड़ाई की कहानी है? बिल्कुल नहीं, और यही इस किताब की सबसे चौंकाने वाली और ज़रूरी बात है। टॉल्स्टॉय का मानना था कि इतिहास बड़े बड़े राजा या जनरल नहीं बनाते। तो फिर कौन बनाता है? उनके लिए असली इतिहास उस गुमनाम सैनिक के मन में चल रहा था, जो बर्फ में ठिठुर रहा था, या उस माँ की चिंताओं में जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। असली इतिहास इन अनगिनत छोटी छोटी जिंदगियों का जोड़ है। और शायद इसी बात को दिखाने के लिए टॉल्स्टॉय ने हमें इतने सारे आम और खास किरदारों से मिलवाया है। कौन है वो लोग जिनकी नजर से हम ये सब देख रहे हैं? बिल्कुल, और इनमें 3 किरदार सबसे अहम हैं। पहले हैं प्येरे बेज़ुखोव। पेरे। एक अमीर रईस जिसे अचानक बहुत बड़ी जायदाद मिल जाती है, लेकिन वो अंदर से बहुत अकेला और भ्रमित है। वो पूरी किताब में जीवन का अर्थ खोजता फिरता है। तो ये प्येरे जिसके पास दुनिया की हर दौलत है, वो अंदर से खोखला महसूस कर रहा है